आज हम 13वां चैप्टर करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जी। इसमें एक तो घन और घनाभ का हमको घन और घनाभ के बारे में पता होना चाहिए। एक बेलन और अर्धगोले के बारे में पता होना चाहिए। एक शंकु के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 4 चीज़ें पता कर लेते हैं। एक तो घन और घनाभ, एक बेलन, एक गोला, अर्धगोला। तो सबसे पहले हम घन के बारे में बात करते हैं। अब घन के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। वर्ग वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। वर्ग, और जो वर्ग है ना, वो एक समतल पर हम उसको बना सकते हैं। जैसे प्लेन दीवार के ऊपर हम उसकी ऐसी फिगर बना सकते हैं। वो केवल समतल पर बनता है, या फर्श पे बना सकते हैं हम, या ब्लैक बोर्ड पे एक चौक के द्वारा ऐसे वर्ग बना सकते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और उसके प्रत्येक कोने पर 90 कोण बनता है। वर्ग में सिर्फ 2 ही भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसमें तीसरी भुजा जो ऊंचाई है वो नहीं होती, क्योंकि ये ऊंचा नहीं होता। इसमें लंबाई है, एक चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई नहीं है। तो वर्ग में ना जो चारों भुजाएं एक समान होती हैं। अगर इसकी भुजा को ए मान लिया जाए, इसकी भुजा को ए, इसकी भुजा को ए और इसकी भुजा को ए, तो इसकी चारों भुजाएं एक समान है और ये वर्ग है। एक होता है आयत, वो भी एक समतल पर ही बना सकते हैं हम। समतल का मतलब होता है कि प्लेन जगह पर बना सकते हैं। जैसे मैंने ये पेन की सहायता से इस प्लेन कागज पर बना दिया ना, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। तो इसके प्रत्येक कोने पर 90 कोण बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। जैसे ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है और ये थोड़ी छोटी है इससे, तो ये और ये बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती हैं। अब कोई बात ध्यान रखनी है। तो अब इसी से ही घन और घनाभ बनेंगे। पहले घन की बात कर लेते हैं। जो घन है वो एक कमरे की तरह हो सकता है जिसकी सभी दीवारें वर्गाकार हों, वर्ग के आकार की सभी दीवारें हों। मतलब इस प्रकार की दीवारें हों, सारी दीवार। उस दीवारें का मतलब उसमें जैसे कमरा है तो उसमें जो छत और फर्श भी शामिल हो जाएगा। जैसे एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक सामने की ये ली, एक ऊपर की, एक नीचे की, ये 6 दीवारें हैं। ये सभी वर्ग के आकार की होंगी तो वो घन बन जाएगा। अब इसमें ये हम प्लेन समतल पर इसको वैसे तो बना सकते हैं, लेकिन ये 3D आकृति है। जैसे इसमें ना 3 भुजाएं हैं। जैसे मान लो एक कोना ले लो, ये कोना ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ देखो ये लंबाई है, और जो नीचे वर्ग दिख रहा है ना, इसमें ये तो लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। लेकिन ये जो ऊपर की लाइन जा रही है ये अलग दिख रही है, तो ये ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई भी होती है। इसमें 3 भुजाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और देखो ये घन है, इसमें तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक कोने को देखो, चाहे कोई भी कोना ले लो, ये लंबाई होगी और नीचे चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई है। तो ये घन होता है। और एक घनाभ होता है। घनाभ भी बिल्कुल घन जैसे ही है, लेकिन बस इसकी दीवारें आयताकार हैं। जैसे इसकी दीवारें, घन की दीवारें तो हैं वर्ग के आकार की, लेकिन घनाभ की दीवारें क्या हैं, आयत के आकार की। तो इसमें वैसे सभी भुजाएं अलग हो सकती हैं।
जैसे ये लंबाई है L लंबाई, और ये B चौड़ाई ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, और ये हाइट H, LBH। तो जो घन है ये घनाभ है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठ क्या होता है? जो ये दीवारें हैं ना, ये जैसे वर्ग की आकार की दीवारें हैं, इसकी वर्ग की आकार की दीवारें इस प्रकार की। तो जो ये वर्ग है ना, एक पृष्ठ है। जो दीवार है उसको पृष्ठ कहा जाता है, प्लेन जो दीवार हो, प्लेन। तो ये भी पृष्ठ है, लेकिन एक पृष्ठ गोल भी होता है, जैसे बेलन में बताऊंगा मैं आगे। अब ये पृष्ठ है समतल, प्लेन पृष्ठ है। तो इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी ना 6 दीवारें हैं ना बच्चों। एक दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे तो इसको, एक दीवार को अगर वर्ग समझाए तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, इन दोनों की गुना करके। ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसी इसकी ना 6 भुजाएं हैं, तो 6 ए स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि 6 गुना ए स्क्वायर, एक दीवार का ए स्क्वायर है और 6 दीवारें हैं तो 6 गुना ए स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो इसकी जो दीवारें हैं ना, वो वर्ग के आकार की हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, मतलब ए गुना ए को ए से गुना करेंगे ए की 2 आएगा, एक दीवार का आ गया। फिर अगली दीवार का भी ए की 2 है, तो 2 ए की 2 हो गया जोड़ के। तीसरी को जोड़ेंगे ए की 2 को, 3 ए की 2 हो गया। चौथी को 4 ए की 2, पाँचवीं को 5 ए की 2, और छठी दीवार को जोड़ेंगे तो 6 ए की 2। तो ये सीधा डायरेक्ट फार्मूला है ये। आपको ये फार्मूला याद करना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। एक होता है घन का आयतन। अभी हम ये इस एक्सरसाइज में सिर्फ घन के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। अब ऐसे ही घनाभ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ की जो दीवारें हैं वो आयत के आकार की होती हैं, लेकिन अब इस दीवार को ध्यान से देखेंगे, ये सिर्फ सामने वाली को, इसमें ये लंबाई है और ये जो ऊपर है इसको हमने ऊंचाई मानना है। तो ये लंबाई गुना ऊंचाई इसका क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई है, इसको चौड़ाई समझें तो L गुना H आएगा, क्योंकि यहाँ H चौड़ाई जो है H है। तो एक दीवार का तो LH है, इसके सामने वाली भी LH है। एक तो घनाभ में ना आमने सामने की दीवारें मतलब एक जैसी लगती हैं, कोई भी आमने सामने की। जैसे ये और इसके बिल्कुल सामने वाली, एक ऊपर वाली और नीचे वाली ये अलग है, साइड वाली अलग है, लेकिन आमने सामने होंगे वो। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये दीवार सामने वाली और उसके पीछे वाली दीवार ना 2LH आएगा, क्योंकि एक दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे आयत है ना, आयत में लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ऐसे एक दीवार का तो लम जैसे सामने वाली दीवार, इसमें L दिख रहा है और एक H दिख रहा है, तो LH आएगा। लेकिन बिल्कुल उसके सामने वाली भी LH होगी, तो 2LH तो ये होगी। अब प्लस अब दूसरी दीवार देखते हैं कौन सी। अब ये दीवार देखते हैं साइड वाली, इसका है बी, ये बी है और ये एच है, तो इन दोनों की गुना आएगी BH आएगा, और इसके सामने वाली भी BH आएगा, तो 2BH ये हो गया। एक सामने वाली हो गई और एक इधर साइड वाली होगी। अब ऊपर नीचे वाली देखो, नीचे वाली देखते हैं, ये L है और ये B है, तो LB आएगा नीचे, और ऊपर भी LB, तो 2LB, तो ये LB है बेटा। अब इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 बाहर आ जाएगा, अब ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। पहले LH है, फिर BH है, फिर LB है, और LB को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, LB को, फिर BH, फिर HL, ये बचेगा, मतलब इसकी जगह ना ये बचेगा अगर कॉम। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का, और ये है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करने का। और घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है जब या तो इनकी दीवारों पर रंग करना हो, या अगर घन और घनाभ गत्ते के बने हैं तो इन जो दीवारें हैं वो गत्ते की होंगी, तो गत्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, तब इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत होती है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा।
अब हम बात करते हैं बेलन की। बेलन एक पाइप की तरह होता है, जैसे पतनाले का पाइप हो या टूंटी का छोटा पाइप। तो ये गोल होता है, ऊपर नीचे से गोल बिल्कुल है, जिसमें से हम, जैसे टूंटी का पाइप पतला सा होता है लेकिन गोल होता है वो, और जो पतनाले का पाइप जैसे मोटा पाइप है तो वो भी गोल है, ऊपर नीचे से खो खाली है, ये ऊपर नीचे से दिख आर पार दिखेगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ दिखेगा। तो इसका ये सिरा भी वृत्ताकार होता है, ऊपर से ना गोल दिखता है, वृत्ताकार दिखता है। तो इसमें एक तो हमें पता होनी चाहिए त्रिज्या, एक इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या को तो अगर आर मान लें और ऊंचाई को एच मान लें, और बेलन का जो पृष्ठ है ना, इसके पृष्ठ को ध्यान से देखो, ये पेन है ना, जैसे इसका जो पृष्ठ है ये, इसको बोलते हैं वक्राकार। पृष्ठ कैसा है, प्लेन नहीं है, ये है वक्र के आकार, घूम रहा है गोल 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 ऐसे। तो ऐसे ही बेलन का जो पृष्ठ है वो वक्राकार होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होगा इसका फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, 2πr/h, 2πr/h। एक होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 2πr/h। तो होगा 2πr/h है, जो ये गोल भाग है अपनी, जो गोल दिख रहा है ये पृष्ठ, ये गोल पृष्ठ है ना, जैसे पेन का भी गोल पृष्ठ है, ऐसी बेलन का जो पृष्ठ है, जब आपने पाइप देखा होगा तो उसके जो बाहर बाहर का दिखता है ना, वो पृष्ठ होता है उसका। तो उसका क्षेत्रफल तो ये होता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, अगर ये भी ढक जाए, तो ये जब ढकेगा ना तो इसका जो पृष्ठ है वृत्ताकार दिखेगा, नीचे का भी अगर ये ढक जाए तो इसके नाम का वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। लेकिन ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से ढकेगा तो 2πr²। तो वो बीच में जुड़ जाएगा, एक तो ये बीच वाला पार्ट और एक ये जो ऊपर नीचे से जो वृत्ताकार होगा वो भी जुड़ जाएगा इसमें। तो इसका क्षेत्रफल अब बन जाएगा 2πr/h + 2πr²। अब इसमें से ना कॉमन ले लेंगे, एक तो 2 दोनों में मिल रहा है देखो, और एक पाई मिल रहा है, यहाँ आर है, यहाँ आर की 2 है, तो आर मिल रहा है, 2πr ये मिल रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर ये 2πr यहाँ से हटा दें तो h बचेगा जमा, अब यहाँ से भी 2π और एक आर हट जाएगा, एक आर बचेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपने अब ये फॉर्मूला याद करना है और ये फॉर्मूला याद करना है, ये वाला। और जो घन में ये फॉर्मूला याद करना है और घनाव में ये याद करना है। तो ये फार्मूले सबसे पहले याद करने हैं इस एक्सरसाइज के। और आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि घन क्या होता है, घनाव क्या होता है, बेलन क्या होता है, बेलन क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए बेटे। अब हम करेंगे गोला, अर्धगोला। अब बच्चों ये क्या है, ये वैसे तो एक वृत्त दिख रहा है जो एक प्लेन जगह पे बना सकते हैं, लेकिन जो गोला होता है ना, अब उसको हम ब्लैक बोर्ड पे या किसी कॉपी पे बनाएंगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसकी आकृति पता होनी चाहिए वो कैसी होती है। आपने एक फुटबॉल देखी है फुटबॉल होती है गोले के आकार की, बिल्कुल ही गोल, या एक छोटी गेंद जैसे हम प्लास्टिक की गेंद होती है जिससे हम कई बार खेलते हैं, वो भी गोले के आकार की होती है। तो गोला हमें समझ आना चाहिए, जब हम ऐसे बनाएंगे ना और हम बोलेंगे गोला है ये, तो आपको समझ आना चाहिए हम बॉल की बात कर रहे हैं या फुटबॉल की बात कर रहे हैं। या फिर एक कंचा देखा है आपने, छोटे छोटे कंचे होते हैं जो कंच के बने होते हैं जिनसे हम खेलते हैं, कंचे खेलते हैं। तो कंचे भी गोले के आकार के होते हैं, इसके आकार के। अब आपको पता लग गया होगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये गोला है। इसकी भी त्रिज्या होती है, जैसे वृत्त की होती है ना, इसकी भी त्रिज्या होती है। तो गोले की त्रिज्या को तो आर कहा जाता है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
अब आपने कंचा देखा है, जो बाहर बाहर का जो हिस्सा, जो पृष्ठ दिखता है बाहर से, वो भी वक्र के आकार का पृष्ठ होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का होता है 4πr²। जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 वृत्तों के बराबर होता है। अच्छा, 4πr², क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और 4 वृत्त के बराबर होता है, तो 4πr²। इसी प्रकार अगर हम, जैसे ये तो पूरा गोला है, अगर गोला आधा हो जाए तो उसको अगर हम काट दें, जैसे ऐसे, जैसे ये मैंने काट दिया, अब ये ऊपर से ना बिल्कुल बंद दिखाई देगा, ये ठोस दिखाई देगा, ये गोला है, ऐसा दिखाई देगा। तो ये आधा गोला बन गया, ये अर्ध गोला बोलते हैं। तो इसकी त्रिज्या आर रहेगी यहाँ। तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब अर्ध गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के होंगे। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा जो ये नीचे नीचे का जो है गोल सा, तो वो होएगा पूरे गोले का तो 4πr² है, तो आधे गोले का 2πr² होगा, आधा हो जाएगा। एक अर्ध गोले का ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, कुल मैंने सारा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, एक तो ये नीचे का हिस्सा है और ये जो ऊपर का हिस्सा है जो बंद है, ये ठोस है ये सारा, तो ये एक वृत्त की तरह दिखेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें और ऐड करना पड़ेगा एक बार। एक नीचे तो 2πr² है और एक जो ऊपर ये ढका हुआ हिस्सा है इसके नाम का πr² और ऐड होएगा इसके अंदर। तो ये जुड़ के एक और एक 3πr², दो ये रहा एक ये रहा, 3πr², ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इस एक्सरसाइज में एक चीज़ और यूज होएगी, उसको बोलते हैं शंकु। हम उसका भी हम बेसिक अभी कर ही लेते हैं। अभी हम केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहे हैं इनके। अब शंकु की शेप ऐसी होती है, जैसे हमने जोकर की टोपी देखी है, जोकर की नहीं, जो बर्थडे में टोपी यूज होती है वो देखी है आपने, वो शंकु के आकार की होती है। या सॉफ्टी का कोन, जो सॉफ्टी हम खाते हैं आइसक्रीम, उसकी जो नीचे का कोन होता है जिसके अंदर आइसक्रीम भरी जाती है, वो भी इसी प्रकार का होता है। अगर इसको उल्टा कर दें, ऐसा कर दें मान लो, तो ऐसा कौन होता है बच्चों, इसके अंदर हम सॉफ्टी भर लेते हैं। तो ये शंकु के आकार की होती है, ये ध्यान रखना। अब आपको पता लग गया होगा शंकु क्या होता है। सबसे बढ़िया शंकु का जो डिजाइन है ना, रूप, वो है बर्थडे की जो टोपी होती है बच्चों की, वो शंकु होती है। देखो, ये नीचे से गोल और ऊपर से ना कम होती जाती है। तो इसकी एक त्रिज्या होती है नीचे से, क्योंकि ये वृत्ताकार है इसके लिए त्रिज्या भी होगी, और इसकी एक ऊंचाई होती है, इसको एच कहा जाता है। एच को ऊंचाई, ये त्रिज्या को आर। एक तिरछी ऊंचाई भी होती है इसकी, क्योंकि ये ना ऊपर जाके ऐसे 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 ऐसे, तो ये तिरछी ऊंचाई, इसको एल बोला जाता है। इसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो ये ऊपर ऊपर का आवरण दिख रहा है, जैसे कैप होती है, जो बर्थडे की कैप होती है ना, जो ऊपर ऊपर का दिखता है। कई बार ये रंग बिरंगी होती है, जैसे लाल रंग की है, तो ये लाल जो आवरण दिखता है वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम शंकु की बात कर रहे हैं, जैसे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होएगा πr/l। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, πr/l। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये, अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो केवल ये बाहर का आवरण और नीचे से खोखली होगी, खुली होएगी, जैसे ये खुली होती है। लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये नीचे से ढकी होएगी, जैसे वृत्त दिखेगा नीचे से। अगर हम ऐसे देखेंगे ना, यहाँ पर वृत्त दिखेगा गोल बिल्कुल। तो इसमें πr/l में ना πr² वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल है ये जो सही। अब इसमें से देखो कॉमन भी आ रहा है, क्या आ रहा है, एक तो पाई, एक आर,
तो पाई आर यहाँ से कॉमन लेके ब्रैकेट शुरू कर देंगे, यहाँ एल बचेगा जमा यहाँ से पाई आर लेंगे, एक आर बचेगा क्योंकि यहाँ आर की टू है, आर की टू कॉमन होता है 2 बार आर, एक बार तो बाहर आ गया पाई आर, ये एक आर बचेगा, दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी पाई आर लेंगे इसमें से भी। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये शंकु की जब बात होगी तो ये 2 फार्मूले लगेंगे, अर्धगोले की बात होगी तो ये लगेंगे फार्मूले 2, एक गोले की बात होगी तो ये। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि गोले की बात हो रही है या अर्धगोले की बात हो रही है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी अंतर है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। इसको पहले अच्छी तरह से याद कर लो और लगातार 2-4 दिन याद करके प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले ही याद करो पहले, फिर ये एक्सरसाइज आपको समझ आएगी। अब मैं इसका पहला सवाल कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। पहला सवाल हम पढ़ते हैं, ठीक है, अब आपको समझ आएगा। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की 3 है। 2 घन है बच्चों, तो पहले हम घन का एक चित्र बना लेते हैं। एक घन तो ये है बेटे, ये घन है, तो इस चारों भुजाएं बराबर समझना। एक घन और है, यहाँ बच्चों जगह कम थी, तो इसकी चार मतलब इसकी तीनों भुजाएं मतलब लंबा चौड़ाई ऊंचाई एक समान है। एक घन है, एक घन ये है बेटे, एक घन ही है, एक समान है, ये दोनों बराबर है। ये अब चित्र तो हाथ से बना रहे हैं तो ये छोटा बड़ा दिख रहा है। अब इसमें से एक घन का आयतन ना 64 है, तो घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर की 3। बच्चों ये घन का आयतन इसलिए दे रखा है क्योंकि इसकी भुजा नहीं दे रखी हमको, भुजा इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है। तो हम इस आयतन से ना पहले हम भुजा निकाल लेंगे इसकी, इस घन की भुजा क्या है। अब घन का, एक मिनट, घन का आयतन, तो इसमें हमें घन के फार्मूला आयतन भी लिखना पड़ेगा वहाँ पर। अब हम पहले यहाँ पर घन का, जैसे हमने यहाँ लिख दिया था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों घन का आयतन भी होता है। घन का आयतन वो क्या होता है, जो घन का आयतन क्या होता है, जैसे घन है ना, इसके अंदर कहाँ पे है घन का आयतन बच्चों, इस घन, ये घन के आकार का मान लो कमरा है कोई, इसके अंदर अगर हम गेहूं डाल दें, पूरी भर दें, गेहूं की बोरियां पलट पलट कर इसके अंदर भर दें, तो जिस हिस्से में गेहूं के दाने सारे इसके अंदर आ जाएंगे तो वो इसका आयतन होता है। तो अब समझ जाओ कहाँ हुआ है। या इसको पूरा पानी से भर दें इस कमरे को, तो जहाँ जहाँ पानी जाएगा वो सारा उसके आयतन के अंदर आना जाता है। बच्चों अब आपको आयतन पता लग गया होगा। या इसमें रुई भर दें तो इसका आयतन है, आयतन होता है इसके अंदर भरना, इसको पानी से भरना, गेहूं से भरना, चावल से भरना इस पूरे कमरे को, या छोटे से इस बॉक्स को, तो उसका आयतन बन जाता है। जिसके अंदर जितनी चीज़ समा जाए वो उसका आयतन होती है। जैसे एक ट्रॉली होती है, उसके अंदर हम पीछे रेता भर देते हैं तो वो उसका आयतन है ट्रॉली का, क्योंकि उसके अंदर इतनी चीज़ आ सकती है। जैसे एक गिलास है, उसके अंदर हम पानी भर देंगे, तो जो पानी फुल भर देंगे ना, तो वो गिलास का आयतन होगा वो पानी। तो घन का आयतन निकालने का फार्मूला ए की 3 होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की गुना कर देते हैं इसमें। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी, तीनों की जब गुना करेंगे तो ए की 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम घन का आयतन भी लिख लेते हैं, क्योंकि अभी ये सवाल में घन घन का आयतन, पहले सवाल में घन का आयतन आ गया था, क्या आप आगे घनाभ का भी कुछ आ जाए। तो इसका आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन हो गया, घनाभ का आयतन। बच्चों अब आपको ये फार्मूले भी याद करने पड़ेंगे आयतन वाले भी, जैसे ये है घन का आयतन और ये है घनाभ का आयतन। इसी प्रकार बेलन में भी आयतन का फार्मूला होता है। अब मान लो कोई बेलनाकार कोई ड्रम है, उसके अंदर गेहूँ भरनी है या पानी भरना है, जैसे टंकी होती है पानी की, तो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं समझ लो। आयतन इसके अंदर जो चीज़ आ जाए जितनी, जैसे पानी आ जाए या गेहूँ आ जाए, तो आयतन निकालने का फार्मूला ये है पाई आर स्क्वायर एच,
ये याद करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है। इसी प्रकार जब हम गोले को देखेंगे तो गोले का भी एक आयतन होता है। गोले का आयतन, तो गोला भी खोखला हो सकता है, खाली हो सकता है, या वजन पूरा भारी है, उसको अगर हम इस वजन को तोल लेंगे, जैसे जैसे 5 किलो का कोई लोहा का गोला है तो उसको हम तोल लेंगे तो उसका जो आयतन है वो 5 किलोग्राम हुआ। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की 3, ये याद करना पड़ेगा आपको। अर्धगोले का आयतन, अब जैसे आधे गोले की बात शुरू होगी तो अर्धगोले का आधा हो जाएगा, क्योंकि वो कट गया आधा बीच में से। अर्धगोले का आयतन, गोले का तो 4/3 पाई आर की 3 था, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर की 3 हो जाएगा। ये याद करने पड़ेंगे आपको। ऐसे ही शंकु की जब बात हो रही है तो शंकु का आयतन भी होता है। इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है, शंकु का आयतन इसका है 1/3 पाई आर की 3, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का 1/3वां हिस्सा है। तो बच्चों ये आपको सभी फार्मूले याद करने पड़ेंगे पहले अच्छी तरह से। अब जैसे हम ये सवाल कर रहे थे ना, इसमें लिखा था कि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर की 3 है, तो 2 घन है ये, इसमें से एक का आयतन दे रखा है, दोनों एक समान है। तो हम पहले भुजा निकालेंगे। तो हमें पता है घन के आयतन का फार्मूला होता है ए की 3। ए की 3 बराबर है 64 सेंटीमीटर की 3। अब देखो मैं यहीं से भुजा निकाल लूँगा, ए का मान ज्ञात। अब 64 है ना, इसके हम टुकड़े बना लेंगे, फैक्टर बनाएंगे छोटे छोटे। 64 को 2 पे काटो पहले, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। फिर 2 पे काटो, 16 आ गया। फिर 2 पे काटेंगे हम, 2 अट्ठे 16। फिर 2 पे काटेंगे, 2 चौके 8। फिर 2 पे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब हमने क्या किया है, 64 के ये टुकड़े बन गए। 64 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 64 जो है ना, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की 6 है। लेकिन हमने ए की 3 निकालना है, तो ये किसकी 3 है? तो इसमें से ना जो 2 दूनी 4, इन दोनों को 4 दो गुना कर लो, इन दोनों की 2 दूनी 4, और अगले 2 की फिर गुना कर लो, 2 दूनी 4, और अगले 2 की भी 2 दूनी 4। अब ये 4 की 3 बन गया, 4 3 बार है इसमें। तो 64 की जगह ना हम लिख देंगे, 64 की जगह लिख देंगे हम 4 की 3। तो एक की 3 बराबर 64 के हमने ये टुकड़े बनाए थे, तो इसमें 4 की 3 के बराबर आ गया 64। तो हम यहाँ 4 सेंटीमीटर की 3 कर देंगे। और आपको पता है ना, जब बीच में बराबर हो और ये पावर मिल रही है वो कट जाएगी। जैसे ऊपर सेम है ना पावर और बीच में बराबर है, तो इसका मतलब नीचे भी सेम होएगा। तो बेस इसको कहा जाता है बेस, ये भी बराबर होगा। जैसे ऊपर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ ए है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ए बराबर 4 होगा। जब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये सेम है। सेम का मतलब ये था। तो ए आ गई, इसकी भुजा 4 आ गई इस घन की, मतलब इसकी तीनों भुजाएं एक समान है, 4 4 4। अब इसने आगे कहा है कि इनके ना संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब फलक क्या होता है, जो दीवारें हैं, इनकी दीवारों दो बेल जो दो घनाभ थे, उनकी हमने दीवारों को आपस में जोड़ दिया है, कोई भी एक दीवार को जोड़ दिया।
इसको दोबारा बना लेते हैं। दो घनाओं को हम इकट्ठे, दो घनों को हम इकट्ठे जोड़ेंगे। जैसे एक घन ये रहा, इसके साथ एक और जोड़ के बनाएंगे हम। तो कैसे बनेगा, तो इस प्रकार बनेगा। जैसे दो घनों को जोड़ के बना देते हैं ना, तो इस प्रकार ये दो घन को जोड़ के बनाया गया है। तो इस प्रकार जो ये हम जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बीच की दीवार जो दिख रही है गैप हो जाएगी। तो इस प्रकार हमको एक घनाव प्राप्त होगा। घनाव जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ये घनाव बन जाएगा। तो हमें इसमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, यदि दो घनों को एक साथ जोड़ा जाए तो हमें एक घनाव प्राप्त होगा। घनाव प्राप्त होगा। तो अब क्या करेंगे हम, जब ये घनाव है ना, तो हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमको इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई पता होनी चाहिए, ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो घनाव की लंबाई, तो देखो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ना 4 थी, एक घन की 4 है और दूसरे घन भी अगर एक साथ जोड़ के लिख दें तो लंबाई 4 और 4 8 हो जाएगी। 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर लंबाई होगी। और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि चौड़ाई देखो यहाँ तक है, इसके पीछे कोई घन नहीं लगाया, इसके साथ लगा है। तो लंबाई केवल बढ़ी है, चौड़ाई तो उतनी ही है। तो चौड़ाई यहाँ तक 4 थी क्योंकि ये घन है था, तो चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर होगी। और इसी प्रकार ऊंचाई क्या आएगी इसकी, ऊंचाई देखो ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं रखा, तो ऊंचाई भी इसकी 4 ही है। तो लंबाई चौड़ाई तो हमें पहले ही पता थी, ऊंचाई भी। लेकिन दो घन इकट्ठे रखने से इसकी लंबाई, जो घनाव बना उसकी लंबाई तो 4 4 8 होगी, लेकिन चौड़ाई 4 रही और ऊंचाई भी 4 रही। तो अब हम हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो आपको पिछले फॉर्मूले से भी याद रखने पड़ेंगे। तो उसमें घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट में L क्या है 8 सेंटीमीटर गुना B क्या है 4 सेंटीमीटर, फिर बीच में जमा है, फिर B क्या है 4 सेंटीमीटर और H क्या है 4 सेंटीमीटर और जमा, फिर H क्या है 4 सेंटीमीटर, L क्या है 8 सेंटीमीटर। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ गुना भी है, प्लस भी है, गुना जमा गुना, तो सबसे पहले गुना करनी है। तो गुना ये रही, इन दोनों के बीच की गुना है तो गुना कर लो, 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब ये देखो 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, फिर 8 चौके 32, इनकी भी गुना कर लो। तो जो भी गुना है पहले ख़त्म कर लो। अब हम पहले इनको जोड़ भी लेते हैं। अब जमा आ गया ना बीच में, तो पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं। तो 32 प्लस 16 48, 48 में ये जोड़ेंगे 80 आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 2 को इससे गुना करनी है। अभी हम क्या कर रहे थे पहले, यहाँ पर अभी हमने ब्रैकेट नहीं खोली, ब्रैकेट अब खोल लेंगे यहाँ पर। तो अब ये गुना हो जाएगा, अब देखो गुना दिख रहा है, तो अब हम उनकी गुना कर लेंगे। 2 गुना 80 160 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ आ गया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।